तो दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल अनमनी सेल्फ में आप सभी को स्वागत है। और यह वीडियो हम लोग इंट्राडे स्टॉक के लिए बना रहे हैं, जो कि हम लोग मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, डिस्क्लेमर आप देखें और पढ़ने के बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं उनके थ्रू ही कोई डिसीजन ले। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोगों का क्या इंट्राडे स्टॉक हो सकता है। तो आपको पता है हमारा एक एक्सेल सीट है, उससे हम लोग स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए, एक्सेल सीट मैंने आज ओपन नहीं किया है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, आज वीडियो लंबा हो सकता है। तो ये एक्सेल सीट हम लोग इंट्राडे स्टॉक के लिए ओपन कर रहे हैं। और एक स्टॉक और एक बहुत सारा मैसेज आया था कि मैं ऑप्शन के हिसाब से भी जो लेवल्स है उसको मार्क कर दूं। तो चलिए, उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, अपना जो सीट है ऑप्शन के लिए उसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो अभी मान लीजिए इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो शायद एरर आएगा, तो हमको इसके लिए जो देखते हैं एक बार। तो इस तरह का एरर आता है हमेशा दोस्तों, देखिए इसीलिए ये सीट मैंने भी बनाया है। और अभी ये आप लोगों के लिए भी शेयरेबल है, अगर आप लोग इसको पाना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो इसके लिए क्या है, देखिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब लाइव मार्केट में इस तरह का एरर आए तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होने लगता है, इसलिए यहाँ पर इस सीट में क्या है, अभी स्टार्ट कुकी मैं कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक कुकीज चिप करने लगेगा और यहाँ से अब मुझे कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये इंडेक्स के लिए, इंडेक्स को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए, अब इसको रहने देता हूँ। अब ये हमारा एक्सेल शीट है, तो देखिए यहाँ पर इसको अपडेट शायद नहीं हुआ होगा। 21 तारीख का ये लास्ट रिफ्रेश हुआ था, तो 21 को रिफ्रेश है, यानी कि 22 को हम लोगों का ट्रेड इस पे लेना था। तो 22 को क्या स्टॉक था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए उस दिन जो 22 के लिए स्टॉक आया था उसमें अधिकतर सेल स्टॉक ही था। मैंने भी एक ट्रेड लिया था इसके हिसाब से। एक्चुअल में मैं उस दिन वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। अपना फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड का तबीयत ठीक नहीं था, तो उसके साथ ही मैं था, हॉस्पिटल में था। जिसके कारण आप लोगों के पास के लिए मैंने वीडियो नहीं डाला। लेकिन मैंने ट्रेड लिया था इस स्टॉक पे, डीएलएफ पे सेल का। तो अच्छा खासा ठीक ही था मूवमेंट हमारे लिए। तो ठीक है, अब इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए, तो इसको रिफ्रेश करना होगा मुझे 3 दिन बैक का। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को 23 तारीख तो ये था, 22 तारीख का डेटा आएगा इसमें। अब हम लोगों को ट्रेड लेना है 25 को, यानी कि कल को। तो इसको चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। इसमें कुकी का प्रॉब्लम आया क्योंकि इसको मैंने कुकी से कनेक्ट नहीं किया, इसमें आ सकता है। इस, इस सीट में भी कुकी का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसमें एक बार, रिफ्रेश को स्टॉक को लेके देखते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूँ वाटर इंडिया। एक बार कनेक्ट करना होगा, उसके बाद और दिक्कत नहीं है। 140 और 280 रिकॉर्ड्स फाउंड। ये दूसरा सीट में भी ये अभी कुकी नहीं लिया है। इसको चलिए देखता हूँ कुकी रिफ्रेश हुआ है या नहीं। कुकी अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, देखें यहाँ पर ये डेटा रिफ्रेश हो रहा है। तो आई थिंक कि मेरा नेट में कुछ प्रॉब्लम है, या शायद एनएससी के सर्वर में कुछ मेंटेनेंस वगैरह चल रहा होगा। परमिशन क्रीडेंशियल रिक्वेस्ट, ठीक है देखते हैं। चलिए, कुकी लिया है या नहीं, ये मेन बात है। एक बार देख लेते हैं और रिफ्रेश कर।
देखिए इसमें कुकी एक बार आप जब मतलब ये कुकी को रन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो है ये 2 मिनट टाइम लेगा, ठीक है। 2 मिनट के बाद ही कुकी इसमें रिफ्रेश होता है। मतलब एक बार कुकी अगर रिफ्रेश हो गया 2 मिनट में, उसके बाद और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पर जैसे एक बार इसने रिफ्रेश ले लिया है, ये जो कंटिन्यू अब हो रहा है ये रिफ्रेश ले लिया है, तो अब हम लोग चेंज करते हैं भारत। तो आप देखेंगे अब डेटा कंटिन्यू आता रहेगा, कुछ भी कोई भी स्टॉक का हम डालेंगे वो अपना ऑटोमेटिक आते रहेगा, कोई भी अब कुकी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ठीक है, अब इसको रहने देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, ये रिफ्रेश हो गया लगता है मुझे। 21 22 और इसको मैनुअली हम लोगों को थोड़ा यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा। चलिए ये रिफ्रेश हो गया, देख लेते हैं अब हमारा क्या स्टॉक है यहाँ पर, इंट्राडे स्टॉक क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पहला स्टॉक निकल के आ रहा है वो है आपका अदानी पोर्ट सेल के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जो स्टॉक यहाँ पर आया हुआ है उसमें से जो भी स्टॉक हम लोगों का सिलेक्ट में है वो हमारा चार्ट पे अवेलेबल है। तो हम लोग चार्ट डायरेक्ट देखेंगे कि कौन सा स्टॉक क्या है। फिलहाल अगर आप लोग यहाँ से वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप लोग अपना स्टॉक को देख सके जो आप लोग पोजिशन बना के रखे हुए हैं। आज भी जो स्टॉक है उसमें अधिकतर सेल साइड के लिए स्टॉक आ रहा है, कुछ स्टॉक बाय के लिए दिख रहा है, देख लेंगे वो उसमें कौन सा बाय है और कौन सा सेल। तो मैक्सिमम स्टॉक आज भी बहुत सेल के लिए ही है। डोंट नो कि मंडे को भी शायद मार्केट ऊपर जाए या नहीं, शायद मंडे को भी नीचे ही रहने का चांसेस है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम सेल साइड पे कुछ कुछ स्टॉक बाय साइड पे है, जैसे क्यूमिंस इंडस्ट्री हुआ, साथ ही आपका बजाज ऑटो हुआ। ऑटो सेक्टर लेकिन अभी पॉजिटिव रह सकता है ऐसा दिख रहा है, कुछ कारण हो सकता है न्यूज वगैरह। ठीक है चलिए यहाँ पर अब हम लोग ये स्टॉक रिफ्रेश हो गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल भी कर दिया हूँ मैं देखने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपना डायरेक्ट चार्ट पे और देख लेते हैं कौन सा स्टॉक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक यहाँ पर जो आ रहा है वो बीपीसीएल का आ रहा है। बीपीसीएल है जो स्टॉक है वो सेल के लिए है, ठीक है। तो सेल के लिए स्टॉक है, देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। बीपीसीएल यहाँ पर 1 नंबर आप देख रहे हैं, तो ये बियर सेल है, तो इसको हम लोग सेल के लिए देखेंगे। तो बीपीसीएल को सेल जो करना है, देखिए यहाँ पर ही एक अच्छा सपोर्ट है, गुड सपोर्ट कहाँ है, 399 के लेवल पे, सॉरी 397 के लेवल पे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 397 तो अच्छा एक गुड सपोर्ट है, अगर यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार ये ऊपर जाने का चांसेस है, लेकिन स्टॉप लॉस देखिए मैंने कहा दिया 399 पे, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो अगर 397 के नीचे रहता है, यानी कि ब्रेक करता है 396 को, तभी आपको इस पे सेल का ट्रेड इनिशिएट करना है। 397 के नियर पे नहीं लेना है, क्योंकि 397 के नियर पे अगर लेते भी हैं, तो हो सकता है ये यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ चला जाए। तो सेफ साइड पे हम लोग ट्रेड लेंगे 396 के नीचे अगर ब्रेक करता है कोई भी कैंडल, तो आपको बीपीसीएल पे सेल जाना है। उस कंडीशन पे आपको 397 पे ध्यान रखना है कि ये इसको ब्रेक करता है या नहीं। अगर ब्रेक करता है तो 399 पे आपको एग्जिट कर लेना है बीपीसीएल पे। और टारगेट जो होगा 391 का होगा, और दूसरा टारगेट 384 का। तो रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, अगर ये सेल साइड जाता है तो अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड में मिल सकता है हमें। और अगर आप लोग ऑप्शन पे भी ट्रेड करते हैं तो मंडे को शायद हम लोगों को ऑप्शन पे ट्रेड हम लोग ले सकेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए मार्जिन के कारण अभी अगर मान लीजिए आप जैसे ट्यूसडे या वेडनेसडे को ट्रेड लेते हैं तो उस टाइम में ट्रेड अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो शायद मंडे को आप ले पाएंगे। अगर लेते हैं तो कुछ, अगर इसमें नीचे डाउन साइड में मूवमेंट अच्छा दिख रहा है, तो मैं वैसे आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ऑप्शन पे ट्रेड करें। अगर करते हैं आप लोग रिस्क लेते हैं तो
ये स्टॉक को आप लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर या कैश में करते हैं तो फिर भी आप लोग जो लेवल्स है उसके हिसाब से ही इस पे ट्रेड लीजिए सेल साइड के लिए। तो चलिए इसका एक बार जूम करके आपको लेवल्स मार्क करा देता हूँ। तो आपको ट्रेड लेना है 396 रुपया के नीचे, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 399 के ऊपर, और पहला टारगेट 391 रुपया 80 पैसा, दूसरा टारगेट 384 रुपया। तो ये स्टॉक जो है ये बीपीसीएल का है। तो इसको हम लोग चलिए ऑप्शन पे बोल रहे थे, तो मतलब ऑप्शन का जो लेवल्स है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। तो बीपीसीएल है, चलिए बीपीसीएल। तो बीपीसीएल पे आप देखेंगे यहाँ ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 390 के लेवल पे अच्छा खासा एक पुट राइटर मतलब ऐड हुआ है, और जो कॉल राइटर वो है 410 के आसपास। तो हमारा लेवल है 396 के नीचे अगर रहता है तो ये नीचे जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन 390 पे पुट राइटर ऐड हुआ है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे नेट बेसिस पे तो 390 के लेवल पे जो है कॉल राइटर मैक्सिमम बैठे हुए हैं, और 380 के लेवल पे पुट राइटर ज्यादा बैठे हुए हैं। तो 380 और 390 के बीच में हो सकता है फाइटिंग चले। तो 384 का हम लोगों का जो सेकंड टारगेट है वो है, तो 380 के ऊपर ही है, तो हम लोगों को वहां पर ही प्रॉफिट जो बुक करना चाहिए। हो सकता है वहां पर ही ये सपोर्ट लेके ऊपर भी चला जाए। तो ये हुआ आपका ऑप्शन का हिसाब से लेवल। अब हम लोग देखते हैं, चलिए अगला स्टॉक। अगला स्टॉक यहाँ पर ये है एच डी एफ सी बैंक, और ये भी सेल के लिए। तो इस स्टॉक को हम लोगों को सेल करना है। देखिए एच डी एफ सी बैंक अगर सेल साइड पे रहता है तो ये बैंक निफ्टी का वेटेज स्टॉक है, तो हो सकता है ये बैंक निफ्टी को ड्रैग करेगा, नीचे की तरफ लाने का कोशिश करेगा। और बैंक निफ्टी नीचे तो आपको जैसे फ्राइडे को जो ट्रेडिंग हुआ उसमें 1000 पॉइंट का फॉल जो हुआ उसमें इन सभी स्टॉक का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो अब देखते हैं हम लोग एच डी एफ सी बैंक पे कहाँ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो एच डी एफ सी बैंक पे जो आपको ट्रेड इनिशिएट करना होगा, आप पुल बैक पे थोड़ा करेंगे, ये थोड़ा छोटा पुल बैक दिखा सकता है 1491 रुपया। 1491 यानी 1451 के नियर पे आप लोग इस पे सेल लीजिएगा, और 1460 यानी कि 1460 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो स्टॉप लॉस लगभग 9 रुपया का हो रहा है आपका, लेकिन टारगेट आप देखेंगे तो 1437 रुपया का पहला टारगेट हो रहा है, और दूसरा टारगेट 1410 रुपया। तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल है, तो इस स्टॉक पे भी आप लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन पे लेवल। तो एच डी एफ सी बैंक है, देखते हैं एच डी एफ सी बैंक। इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो एच डी एफ सी बैंक पे लेवल्स देखेंगे तो यहाँ पर ही पुट राइटर हेवली क्लोज हुआ है, और अगर पुट राइटर अभी बैठे हुए हैं नेट बेसिस पे तो वो आपको 1400 के लेवल पे दिखेगा। लेकिन 1440 के लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पर ही बना हुआ है, तो 1440 के नीचे एक बार आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ही आप देखेंगे इन सभी जगह में जो 1460 1480 1500 के लेवल पे पुट राइटर भी बैठे हुए हैं, और जब मार्केट नीचे है 1444 के आसपास है, अरे ऊपर लेवल में बैठे हुए हैं, तो इस लेवल पे जब बैठे हुए हैं, तो ऐसा भी हम लोग रिटेलर का सेंटीमेंट क्या होता है, अगर हम लोग पुट राइटिंग करते हैं या फिर कॉल बाय कर कर रखे रखे हुए, अगर हम लोग लॉस में रहते हैं तो हम लोग उसको होल्ड करके रख जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ लग रहा है कि पुट राइटर जो यहाँ पर थोड़ा बहुत बैठे हुए ये रिटेलर ही है। तो इनको अभी अगर लॉस में लाना है तो मार्केट को इसके नीचे ही रखा जाएगा। 1460 यहाँ पर ही अच्छा खासा कॉल राइटर ऐड हुआ है, ठीक है। तो देखिए लेवल सब क्या निकल के आ रहा है, 1400 पे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, और 1440 पे अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है फिलहाल के लिए। हम्म। तो ये एक रेंज हो सकता है, अगर 1400 का सपोर्ट है तो हम लोगों का टारगेट क्या है, 1410 रुपया, मतलब जो सपोर्ट है उसके ऊपर ही हमारा टारगेट है, तो ये लेवल इजिली अचीव हो सकता है एच डी एफ सी बैंक में। अब देखते हैं अगला स्टॉक। अगला स्टॉक क्या है, अगला स्टॉक है यहाँ पर, इसको हम लोग आई एन ई डी देखते हैं क्या है। आई एन ई डी, चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसका कोड मुझे याद नहीं आ रहा है। एच डी एफ सी बैंक के बाद आई एन ई डी।
इंडसइंड बैंक, नो नो, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं बेकार। INED, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड मतलब नौकरी.com, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, नौकरी.com। तो ये जो स्टॉक है नौकरी, नौकरी मतलब ये, अगर स्क्रिप्ट आप यहाँ पर देखेंगे, इन्फो एज लिमिटेड है, और इसको हम लोग नौकरी भी यहाँ पर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर ही नौकरी कहाँ गया आपका, जी, ठीक है। ये स्टॉक, और यहाँ पर ही देखेंगे बुल बाय है, तो इस स्टॉक को हम लोग बाई साइड के लिए देख रहे हैं। तो देखिए बाई आपको क्या करना है, आप लोगों को बाई करना है 5370 के ऊपर, 5370 के ऊपर आपको इसको बाई करना है, इन्फो एज लिमिटेड को, नौकरी को। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 5344 के नीचे, ठीक है। 5344 के नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और बाई करना है 5369 यानी 70 के ऊपर। और पहला टारगेट होगा 5424 यानी कि 5424 रुपये का, और दूसरा टारगेट होगा 5470 रुपीज यानी कि 5470 रुपये का। तो इसलिए इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिए यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, 5369.80 के ऊपर बाई करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 5344 के नीचे। पहला टारगेट 5424 और दूसरा टारगेट 5470 का दूसरा टारगेट है। तो इसका भी हम लोग लेवल्स देख लेते हैं, चलिए। नौकरी, ये तो नौकरी में कॉल राइटर अच्छा खासा एग्जिट हुआ है, ठीक है, एग्जिट किया है। और अच्छा सपोर्ट इसका यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है लगभग 5100 के पास। अच्छा सपोर्ट अगर यहाँ देखेंगे तो 5000 के लेवल पे, रेजिस्टेंस तो 5300 के आसपास। 700, 800, 49, 5000, 5100, 5200, 5300, ये 5400 होना चाहिए। डेटा कुछ इधर आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, अच्छा अगर सपोर्ट आपको बनता है ना दोस्तों, ये 5000 के लेवल पे बन रहा है, 5000 और 5100 के लेवल पे, ठीक है। 5000, 5100 के लेवल, नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर भी अगर हम लोग देख लेते हैं, जो चेंजेस हुआ है अधिकतर हुआ है 5700 पे कॉल राइटर ऐड हुआ है, और यहाँ पर ही ऐड हुआ है लगभग आपका 5200 के आसपास। 5000 का अच्छा सपोर्ट है, और हम लोगों का जो लेवल से वो कम है। तो अभी हम लोगों को बाय करना है 5400 के नियर पे, यहाँ जहाँ पे नेट बेसिस पे आपका पोर्ट कॉल राइटर ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर करना, अगर मान लीजिए देखिए हम लोगों का जो लेवल्स है दोस्तों, हम लोगों को क्या लेवल है, 5369, जो कि 400 के नीचे है। यानी कि 400 पे देखिए कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो वहां एक रेजिस्टेंस वो जरूर देना चाहिए। लेकिन ये भी है, अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर 5400 के और 5500 ये लेवल जो है यहाँ पर ही आपका शॉर्ट कवरिंग होता हुआ दिखेगा। तो देखिए हमारा जो टारगेट है वो 5500 के नीचे ही है, 5470 है। यानी कि अगर 5500 पे शॉर्ट कवरिंग नहीं भी होता है, अगर 5400 के लेवल पे शॉर्ट कवरिंग होता है, तो शॉर्ट कवरिंग रैली जो है उस पे ही आपको ये टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इसीलिए आप हमेशा जो हम लेवल है हमारा, उस पे ही ट्रेड कीजिए, 5370 के ऊपर ही बाय कीजिए। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो
होता है तो उसको आप लोग हिट भी होने दीजिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हो सकता है फिर एक अच्छा उसमें मूवमेंट नीचे की तरफ भी दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉल राइटर है ये 5400 500 के लेवल पे अच्छा खासा बैठा हुआ है। चलिए अब अगला स्टॉक देखते हैं दोस्तों हम। तो इन्फो एज हम लोग बाय के लिए देख रहे हैं। अब अगला स्टॉक है वो टाइटन का। टाइटन पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सेल का ट्रेड लेना है। तो सेल का ट्रेड कहाँ बन रहा है उसको हम लोग चलिए देखते हैं। टाइटन को हम लोगों को सेल करना है 1490 के नीचे, ठीक है। 1489.88 लगभग वही 1490 के नीचे आपको सेल करना है टाइटन को। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1496 रुपया का, ठीक है। 1496 या 97 रुपये, लगभग आपका 6 से 7 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें हो रहा है। आज जो टारगेट होगा वो होगा 1467 रुपये, यानी कि 1467 का टारगेट है। और यही पहला और दूसरा टारगेट यही है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है तो सपोर्ट भी है, ठीक है। अगर यहाँ सपोर्ट लेता है ये ऊपर भी जा सकता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप ज़्यादा लंबा नहीं देखिए। ये तो हमारा रिस्क है ना दोस्तों, 1489.88 के नीचे हम लोग सेल कर रहे हैं। और हमारा स्टॉप लॉस क्या है, 1496 रुपया का। तो ये स्टॉप लॉस हमारा छोटा है लेकिन टारगेट देखिए लंबा है, तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी फेवरेबल है। तो इस स्टॉक को भी आप लोग सेल के लिए देख सकते हैं। तो लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिए, 1489 के नीचे आपको सेल करना है। 1496, 1496 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1467 रुपया का। तो इसका भी हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं। टाइटन, तो टाइटन यहाँ पर ही अगर हम लोग देखते हैं तो हम अभी टाइटन का जो लेवल है वो थोड़ा देखता हूँ मैं। टाइटन है अभी 1489 के नियर पे, ठीक है। 1489 के नियर पे ये 1500, यहाँ पर देखेंगे कॉल राइटर अच्छा खासा एक्टिव है 1500 के लेवल पे। और जो पुट राइटर यहाँ पर जो पोजीशन क्लोज किया है वो जाके कहाँ ऐड हो रहा है, वो हो रहा है लगभग 1440 के आसपास, ठीक है। 1440 1480, तो ये लेवल उनके लिए कंफर्टेबल लग रहा है कि ये लेवल शायद ना आए, इसलिए यहाँ पर पोजीशन क्लोज करके यहाँ पर शिफ्ट किया। तो ये अच्छा है जो जिसने बियर का पोजीशन लिया हुआ है। और अच्छा अगर इसको सपोर्ट मिलेगा वो मिल सकता है 1440, उसके बाद 1400 का अच्छा लेवल सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो ठीक है, हमारा जो सेल का टारगेट है वो हमारा कहाँ पर है, 1467 रुपया, लगभग 1470 के आसपास। तो 1470 के आसपास है सपोर्ट, या 1440 है, तो ठीक है हमारा टारगेट सेफ है। अगर रेजिस्टेंस भी यही 1500 के नियर पे है तो हमारा ये ठीक है, हमारा ये स्टॉक सेल चार्ट के लिए टाइटन। लेकिन आप लोग स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए कोई लेवल अगर मान लीजिए वो होल्ड करता है दोस्तों, तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंट मिल जाता है तो फिर क्या होता है, यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग होता है और पोजीशन सडन चेंज हो जाएगा, फिर मूवमेंट जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर रखना है, और खासकर वैसा लेवल जहाँ पर कॉल रहता है या पुट रहता है एक्टिव है। तो हमारा जो है 1496 रुपये का स्टॉप लॉस है। और जो आप देखेंगे 1500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, जहाँ 1500 का लेवल पे यहाँ पर पुट राइटर एक्टिव है ना। क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर 1500 के लेवल पे। तो अगर यहाँ पर ये सस्टेन करता है तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा। उसके बाद ये 1520, फिर 1520 से करते करते 1540 में भी घुसा, कब घुसा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। आप सिस्टम पे मत डालिए, मान लीजिए आप स्टॉप लॉस सिस्टम पे डालते हैं तो तब वहाँ चांसेस यही होता है, कभी कभी स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसीलिए आप सिस्टम पे देखिए, अगर कैंडल क्लोज करता है तब आप लोग अपना वो पोजीशन जरूर क्लोज कर दीजिए। आप देखते हैं यहाँ पर ही
अगला स्टॉक है यूपीएल, और यूपीएल जो है वो हमारा सेल सेट के लिए है। तो सेल किस लेवल पे है? 574 के नीचे आपको सेल करना है यूपीएल को। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 569 पे, 69 रुपये 61 पैसा पे, लगभग 70 पैसा आप मान सकते हैं। 569 रुपये 70 पैसा के, और पहला टारगेट 560 रुपये का, दूसरा टारगेट 554 रुपये का। तो इसको हम लोग जूम करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आपको सेल करना है 5074.67 के नीचे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 5070, सॉरी 5000 नहीं, 579.661 के ऊपर। पहला टारगेट 559.85 का, और दूसरा टारगेट 554.77 का दूसरा टारगेट है। ये जो स्टॉक है ये यूपीएल लिमिटेड है, ठीक है। तो अब इसका भी लेवल्स हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन में, चलिए यूपीएल का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस सीट में आप अभी तक देख चुके हैं कि यहाँ पर जो भी हम लोग रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर डेटा है तो यहाँ पर जैसे ये रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी, तो देखिए यहाँ पर अगर डेटा लेना या नेट मेरा स्लो है तो यहाँ पर थोड़ा आपका टाइम लग सकता है। तो यूपीएल का लेवल्स नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर भी मैं कोई अगर डेटा डिलीट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और इस सीट ये सीट अभी शेयरेबल है दोस्तों, अगर आप लोग इसको लेना भी चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। इसमें आप लोगों को क्या मिल जाएगा, जो भी जितना भी स्टॉक है उसका सारा ऑप्शन चेन आएगा। यहाँ पर ही रो डेटा है, आप इस रो डेटा का यूज अपने एनालिसिस के लिए भी कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए कोई एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही अपना एक अलग सीट बना के इस डेटा का यूज यहाँ पर ही कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी डेटा को अवॉइड नहीं किया गया है। यहाँ पर बीट क्वांटिटी, आस क्वांटिटी, सारा चीज जितना भी डेटा है वो सारा यहाँ पर लिया गया है। तो अगर आपका एनालिसिस में कोई भी दिक्कत होता है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर ही आपको मिल रहा क्या है, यहाँ पर ही साथ में आपको मिलेगा ये जो सीट है। यहाँ पर ही आप प्रत्येक स्टॉक का देख सकते हैं सपोर्ट लेवल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अच्छा एक चीज आप लोगों को मिलेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी, यहाँ पर ही आप इसका डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें 5 मिनट का डेटा फ्रेम, या आप अगर चाहते हैं इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो भी डेटा फ्रेम है। मान लीजिए 5 मिनट में आप रिकॉर्ड करना चाहते हो 5 मिनट में, 15 मिनट में, तो 15 मिनट में भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसको अगर आप, ठीक है, यहाँ से आप जैसे ये डेटा अगर हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ही अभी इसको भी क्लियर कर देते हैं। और इसको अगर अब स्टार्ट करेंगे तो डेटा यहाँ पर ही ऑटोमेटिक रीड करने, मतलब रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। जब तक आपको रिकॉर्ड चाहिए ये रिकॉर्ड करते रहेगा। अदरवाइज आप स्टॉप करना चाहते हैं तो ये यहाँ से स्टॉप भी हो जाएगा। और साथ ही जो डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है उसका यहाँ पर एक ग्राफ भी आपको दिखेगा। यहाँ पर भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, नेट बेसिस पे, यहाँ पर चेंज बेसिस पे। तो देखिए यहाँ अभी भी बैकग्राउंड ये चल रहा है, तो पता नहीं नेट शायद मेरा स्लो हुआ है क्या, या ऐसा भी हो सकता है एनएससी के सर्वर से भी कोई ये हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर ही सीट में अभी ये कोई दिक्कत नहीं है कुकीज वाला एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ यूपीएल का तो डेटा आया नहीं है अभी, दूसरा चीज चेंज करके देखता हूँ। ये रनिंग कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आई डोंट नो कहाँ से क्या है, तो एक बार चलिए सब पूरा हटा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्योंकि दो दो सीट ओपन है हमारा, एक इंट्राडे स्टॉक के लिए भी। तो एक बार हम लोग इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, देखता है क्या होगा। चलिए यूपीएल का डेटा आ गया। वो ये एक शीट यहाँ ओपन है दोस्तों, इसको मैंने कुकी से लिंक नहीं किया है, तो इसके कारण यहाँ पर ये थोड़ा बैकग्राउंड रिफ्रेश इसमें चल रहा था, जिसके कारण उसमें डेटा नहीं आया। तो अब यहाँ पर हम लोग चले देखते हैं तो यूपीएल का क्या लेवल है इसको हम लोग देखेंगे। तो यूपीएल का जो लेवल है, अधिकतर जो कॉल राइटर एक्टिव है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पर नेट बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 960 के लेवल तक भी कॉल राइटर एक्टिव है। और जो सपोर्ट मिल रहा है इसको 550 का लेवल मिल रहा है। और हमारा लेवल्स कौन सा है वो उसको देख लेते हैं थोड़ा। 554 रुपया, 554 रुपया हमारा टारगेट है, यानी 550 के ऊपर ही है। 550 के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर
550 के लेवल पे अपना पुट राइटर एक्टिव भी है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट भी ले सकता है। तो ठीक है, हमारा टारगेट ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेवल्स भी आप मार्क कर लीजिए, ये दिख रहा है आपको। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो का यही वाइंड अप करता हूँ। देखिए, आज वीडियो 30 मिनट का हो गया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर इसे आप लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो का यही वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।